वहाँ पे गोलियां चली है, 20 के करीब हमारे जख्मी हुए हैं, लेकिन इस अवाम को पता नहीं चुप की शादी हुई है। इंशाल्लाह मैं सीने पे गोली डालने के लिए तैयार हूँ। करारदादों में आपके साथ हैं, हम इमरान खान की रिहाई के साथ हैं, आपके साथ फ्रॉड इलेक्शन है उसमें आपके साथ हैं, हम सब बातों में आपके साथ हैं, लेकिन खुदारा हमारा खून बह रहा है। बन्नू स्टेडियम लोगों से कचाकच भरा हुआ है और कोई नारा नहीं था, कोई पार्टी नहीं थी, ना पीटीआई थी, ना जेयूआई थी, ना नून लीग, ना पीपल्स पार्टी, हम सब एक प्लेटफॉर्म पे वहां पे अमन का नारा लगा रहे थे। किसी का झंडा भी अलाउड नहीं था, सिर्फ अमन का सफेद झंडा था। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, गैरत के लिए मर जाएंगे, किसी को पता नहीं देंगे। मेरा बन्नू पर लूह लुहान है। बन्नू में अमन जरगा मुनक्कद हुआ था, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मुनक्कद किया हुआ था, उसमें मैंने भी शिरकत की। मैं सीधा उधर से ही आ रहा हूं सर। पूरा बन्नू शटर डाउन हड़ताल पे था, पूरे बन्नू से अवाम इसी तरह उबल रहे थे, लोग टोलियों की शक्ल में आ रहे थे, घरों से निकल रहे थे, घर में कोई भी नहीं रह चुका था। सारे लोग, चाहे जो बूढ़े थे, जवान थे, छोटे बच्चे थे, वो सारे जो है ना अमन का नाम लेके, अमन का झंडा तामे हुए परेड गेट आ रहे थे। तो जब मैं वहां पे मौजूद था, मैंने सर वहां पे स्पीच की है, तो मैंने वहां से इजाजत मांगी है और लोग जोक दर जोक आ रहे थे। किस लिए? अमन के लिए। और कोई नारा नहीं था, कोई पार्टी नहीं थी, कोई पार्टी नहीं थी, ना पीटीआई थी, ना जेयूआई थी, ना नून लीग, ना पीपल्स पार्टी, हम सब एक प्लेटफॉर्म पे वहां पे अमन का नारा लगा रहे थे। किसी का झंडा भी अलाउड नहीं था, सिर्फ अमन का सफेद झंडा था। लेकिन सर अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जनाब स्पीकर साहब, जब मैं कोहाट तक पहुंचा हूं तो मुझे मैसेज आए कि वहां पे अवाम पे गोलियां चली है, 20 के करीब हमारे जख्मी हुए हैं, इसी तरह शोहदा की तादाद है, लेकिन इस अवाम को पता नहीं चुप की शादी हुई है। वो सिर्फ अपनी करारदादों, हम करारदादों में आपके साथ हैं, हम इमरान खान की रिहाई के साथ हैं आपके साथ, हम जो फ्रॉड इलेक्शन है उसमें आपके साथ हैं, हम सब बातों में आपके साथ हैं, लेकिन खुदारा हमारा खून बह रहा है, इसके लिए हमें वक्त यहाँ पे नहीं मिल रहा है, हमारी बात कोई सुन नहीं रहा है। सर ये आज मेरे ऊपर नहीं है, इंशाल्लाह मैं सीने पे गोली डालने के लिए तैयार हूं। ये नहीं, हम किसी से डरने वाले नहीं है, इंशाल्लाह हम चुप के नहीं फिरेंगे, इंशाल्लाह हम सीने पे गोली खाएंगे, लेकिन अमन अपने लोगों को देंगे, अपने इलाके को देंगे, अपने गरीब अवाम को अमन देंगे। हमें फंड नहीं चाहिए, हमें पोस्टिंग ट्रांसफर से कोई सरोकार नहीं है, चाहे आप लोग पोस्टिंग ट्रांसफर करते रहे, चाहे आप हमें फंड ना दे, लेकिन खुदारा गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से हम अमन की भीख मांग रहे हैं, हमें अमन दिया जाए। इस तरह ना हो कि वहां पे ये वाकयात हो गए, वहां पे बन्नू स्टेडियम लोगों से कचाकच भरा हुआ है, अभी भी भरा हुआ है, आप वहां पे चेक कर ले। लेकिन खुदारा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत से इंसाफ के लिए जोली फैला रहा हूं। इस ऐवान में मैं अपने खून के लिए, अपने जो बन्नू के अवाम का खून बहा है, उसके भीख मांग रहा हूं। खुदारा हमारी बातों को ध्यान दिया करें, हमारी बातों को सीरियस ले लें। ये मैंने पिछले बजट के सेशन में भी यही बात कही थी, मैंने मिनिस्टर साहब को पॉइंट आउट किया हुआ था कि ये जो मिरियान में वाकया हुआ है, ये सिर्फ मिरियान में नहीं है, ये पूरे बन्नू को लिपेट में लेगा, ये पूरे खैबर पख्तूनख्वा को लिपेट में लेगा, ये पूरे पाकिस्तान को लिपेट में लेगा। ये बदअमनी सिर्फ मेरा मसला नहीं है जनाब स्पीकर साहब, अगर इसके लिए हमने मुअस्सर इक़दाम नहीं उठाए तो आज हम यहां पे जो बोल रहे हैं शायद हमारी बोली भी बंद हो जाए। मैंने अपनी गाड़ी में अपने अंकल की लाश उठाई है, 2013 में मेरे ऊपर धमाका हुआ है, मैंने अपनी गाड़ी में दो शहीदों की लाशें उठाई हैं, 6 जख्मियों की लाशें उठाई हुई है, 3 महीने में बेड पे पड़ा रहा। और किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली मेरी? मैं डंके की चोट पे कहता हूं, एहसान ने ली थी। किधर है वो एहसान? वो किस तरह छूट गया है? हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, हम बत्ताखोरों को बत्ते देने वाले नहीं हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, गैरत भी एक चीज होती है जनाब स्पीकर साहब, गैरत के लिए मर जाएंगे, लेकिन किसी को बत्ता नहीं देंगे, किसी की गलत बात को नहीं मानेंगे। लेकिन आज जो बन्नू में हुआ है, मैं ये नहीं कहता हूं कि यहां पे तसादम हो जाए इदारों के दरमियान, अवाम के दरमियान, इसका कोई सलूशन निकलना चाहिए। मेरे हेल्थ मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, यहां से हिदायत जारी कर दे हॉस्पिटल में कि वो मुअस्सर इक़दाम कर ले जख्मियों के लिए।
क्योंकि आपके मिनिस्टर साहब भी वहां पे बेड पे पड़े हुए हैं, वो बेचारे भी खून देने के लिए गए थे, वो बेचारे उसको जो है ना वहां पे बेड पे लेट गए। तो दिल में बाकी काफी चीजें हैं, लेकिन सर ये सिर्फ तकरीर की हद तक नहीं है। मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं, मैं आपसे एक जरगा चाहता हूं कि ये जो अमन पासून था, इसके ऊपर ये जो फायरिंग हुई है, ये जो वाकयात हुए हैं, इसकी शफाफ तरीके से इंक्वायरी होनी चाहिए कि आइंदा के लिए ऐसे वाकयात रुनुमा ना हो, और आइंदा के लिए अब बुरामन लोगों के ऊपर, क्योंकि उसमें बच्चे भी हैं सर। तो जनाब स्पीकर साहब, मेरी रिक्वेस्ट इस पूरे ऐवान से और आपके चेयर से इस तरह की रूलिंग के कि उसमें इस तरह ना हो कि बेगुनाह लोगों को जो है उसमें फंसाया जाए, और बेगुनाह लोग उसमें, क्योंकि मरते भी हम हैं और जेलें भी हम काटते हैं। ये चीज मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि इस तरह की बेइंसाफी ना हो। इंसाफ की हुकूमत से इंशाल्लाह मुझे इंसाफ को तवक्को है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अल्फाज में कोई गलती कोताही हुई हो तो मैं माफी चाहता हूं। जुल्म के सामने 25 करोड़ लोगों का ये सरेंडर बता रहा है कि मोहित पीरजादा सात समंदर से पार से बैठ के जो ये बात करते थे कि ये 25 करोड़ लोगों का, भेड़ों का, बकरियों का रेवड़ है, ये जीती जागती लाशें हैं, ये कोई सोसाइटी नहीं बन सकी। ये बच्चा जो दूध पीता बच्चा भी रोता है तो माँ उसे दूध देती है, अपने हक के लिए चिल्लाता है। लेकिन ये 25 करोड़ आवाम अपने हक के लिए क्या कर रहे हैं? उन्होंने कुछ अगर करने की कोशिश की तो उससे ताकत से दबाया जा रहा है। ये जो सूबाई असम्बली KP की, उसमें जो आवाज़ उठाई जा रही है उस पुरअमन रैली पे होने वाले जुल्म और जबर और गोलियों की बौछार की, वो तारीख़ ये बता रही है कि वो इससे पहले भी बहुत सारे मज़ालिम होते रहे होंगे जो मीडिया रिपोर्ट ही नहीं करता। आज भी मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा है। ये असम्बली के फ्लोर पे बात ना उठाई जाती तो हो सकता है लोगों तक ना पहुंचती, क्योंकि सोशल मीडिया समेत रेगुलर मीडिया तो उस तरफ बिल्कुल तवज्जो ही नहीं दे रहा। अब वहाँ क्या हो रहा है, जो इन्होंने नक्शा खींचा कि वो जनरल पब्लिक है, अवाम उन्नास हैं, अपने दुख दर्द और अपने हकूक़ के लिए और अमन के लिए वो बाहर निकले। उन्होंने रैली का एहतमाम किया और सफ़ेद झंडे उन्होंने पकड़े हुए। कोई किसी पार्टी की रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे नहीं थी, उसके बावजूद उन पर सीधी गोलियाँ चलाई गई। तो क्या अपना हक ना अदालतें दें, ना हुकूमतें दें, ना कोई और इदारा दे, तो फिर कहाँ? ये तो दीवार के साथ लगाने वाली बात है। वो मरता क्या ना करता कि मज़ाक। जब अवाम उन्नास देखेंगे कि उनके लिए फ़रार का कोई रास्ता नहीं है, अपने मसाइल से जान छुड़ाने का कोई रास्ता नहीं है, तो फिर वहाँ पे वो जो ज़रबुल मिसल है कि अगर बिल्ली को पकड़ना हो तो उसके भागने का रास्ता खाली छोड़ा जाए। उसकी वजह सिर्फ यही है कि अगर बिल्ली को जब ये महसूस करेगी कि मुझे पकड़ने की कोशिश की जा रही है, मैं पकड़ी जाऊंगी, मेरी जान ख़तरे में है, मेरी आज़ादी ख़तरे में है, तो वो अपनी पूरी क़ुव्वत मुजतमा करके एक नहीफ सा जानवर आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है।